भाई एक दिन पहले की बात है जब सम्राट चौधरी की बड़ी अति राष्ट्रवादी सरकार ने 1700 कौशल विकास केंद्र बंद किए तो बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं उनको धर लिया लोगों ने। उन्हीं के दफ्तर में जाकर न केवल धरा बल्कि हालत यह हो गई कि सुरक्षा कर्मियों को चद्दर वद्दर डालकर मंत्री जी को वहां से ले जाना पड़ा। चोर चोर के नारे लगे। बस ये समझ लीजिए कि हत्थे चढ़ते तो क्या होता है। ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब एक एक करके इस्तीफे शुरू हो चुके हैं। हां, अब मुंह पर इस्तीफा दे मारा जा रहा है कि भैया तुम हो डूबता हुआ जहाज, जरूरत नहीं है। अब दनादन इस्तीफे शुरू हो चुके हैं और भाग रहे की तरफ कांग्रेस की तरफ। नीतीश कुमार के खासम खास ने, बड़े नेता ने, मौजूदा विधायक ने मुंह पर इस्तीफा दे मारा। कह दिया ऐसी पार्टी के साथ हम कतई नहीं रहेंगे। जब तक नीतीश कुमार सक्रिय तौर पर राजनीति में थे तब तक जेडीयू पर उनका पूरा का पूरा कंट्रोल था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले नेता यानी सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद समझ लीजिए पूरी की पूरी जनता दल यूनाइटेड पर कब्जा कर लिया और इनसे सरकार नहीं चल रही है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आधिकारिक तौर पर की गई ये पहली और बड़ी बगावत है जो लंबे समय से, जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तब से चल रही है। तो क्या सम्राट चौधरी का इस्तीफा हो पाएगा? क्योंकि आज आपको दिखाऊंगा नीतीश कुमार के एक करीबी ने जैसे इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के ठीक बाद सबसे पहला और बड़ा बयान दिया। यह इस्तीफा मौज में, मस्ती में या फिर बड़े खुश होकर नहीं दे रहा हूं। बड़ा दिल दुखी है। जिस व्यक्ति को देखकर हम राजनीति में आए, राजनीति करनी सीखी, आज वो व्यक्ति राजनीति से कोसों दूर हो चुका है और सबके पीछे बीजेपी है। कौन है वो नेता और कौन कौन से विधायक और इस्तीफा देने जा रहे हैं, एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबको पता है फिलहाल बिहार में जब दोबारा से मुख्यमंत्री, विधानसभा का चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, तब विभागों का बंटवारा बड़ा लेट हुआ था। वजह थी कि कैसे भी करके बीजेपी अपने कोटे में गृह मंत्रालय चाहती थी। वो क्यों चाहती थी उस समय हमने आपको बताया था और सही साबित हुआ। यह सारा का सारा किया गया था कि कैसे भी करके इस हद तक लाकर खड़ा कर दिया जाए कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी टूटने के डर से खुद ही नमस्ते कर दें मुख्यमंत्री पद से, और हुआ भी कुछ वैसा ही। और देखिए आज इतने बड़े बड़े पुराने साथियों की ना सुनकर अकेले अपने मन से धीरे से निकल गए कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं और तमाम चीजें। आज क्या है, नीतीश कुमार को यकीनन प्रासंगिक रखने की कोशिश इस देश की मीडिया कर रही है। हकीकत में बीजेपी ने उनके साथ कोई ऐसा नहीं किया जिससे बहुत बड़ा पद उनको मिल जाता। ऐसा नहीं हुआ ना। फिलहाल अब नया मामला क्या चल रहा है तो पहले देखिए, एक थोड़ा सा हम आपको बयान सुनाते हैं क्या कह रहे हैं। ये देखिए, कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए हम आए ही तब कि आप सोच लिए हैं कि जेडीयू का दामन छोड़ देना है और कांग्रेस छोड़ दिए। जदयू में आए क्या, जो जदयू पार्टी नहीं रहेगा, ये भाजपा चिवा जाएगा जदयू को। तो कार्यक्रम टल गया। इनको आपने गोपाल मंडल को देखा हो, अमूमन अपने बयानों की वजह से, कई तरह की इनकी एक्टिविटीज है उनकी वजह से चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी भी सब कुछ बड़े से बड़ा हो जाने के बावजूद भी गोपाल मंडल को दूर नहीं जाने दिया। आपको याद है जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अलग अलग हो रहे थे, 26 जनवरी का वक्त था, दोनों अलग अलग नजर आ रहे थे। शाम होते होते खबर आने लगी कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का साथ छोड़ेंगे। तब यही थे गोपाल मंडल ने कहा था कि अगर इस बार आरजेडी का साथ जनता दल यूनाइटेड ने छोड़ा तो जनता दल यूनाइटेड को पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये वही नेता है, ये वही विधायक है। इनका एक और बयान आपको याद दिला दूं गोपाल मंडल का, जब बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ आ गए थे तब सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री थे। उस समय कार्रवाई हो रही थी वो लैंड फॉर जॉब वाले मामले में, जिसमें लालू प्रसाद यादव, जिसमें राबड़ी देवी, फिर जिसमें मीसा भारती और जिसमें तेजस्वी यादव का जिक्र हो रहा था और पूछताछ हो रही थी। तब भी ये आए थे, इन्होंने कहा था कि हो सकता है मुख्यमंत्री रहते हुए राबड़ी देवी ने, हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव ने किया हो, लेकिन बच्चों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, जिस वक्त की यह घटना उस वक्त ये बच्चे थे और बच्चों को परेशान किया जा रहा है। इनका एक और घटनाक्रम याद करिएगा, जब नीतीश कुमार ने अपनी दिल की इच्छाएं सबके सामने रखी थी और कहा था कि भैया हम तो राज्यसभा जाना चाहते हैं, मेरी तो दिली ख्वाहिश थी एक बार राज्यसभा भी देखी जाए। ये बात 2005 से लगातार मुख्यमंत्री रहने वाले एक व्यक्ति कहते हैं, सब हैरत में थे। ये वही थे गोपाल मंडल जिन्होंने मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर एक तरीके से धरना दे दिया था, मैं मिलकर जाऊंगा। ये वही सारी, इन्हें बहुत मुश्किल से वहां से हटाना पड़ा था। अंदर थे कौन? संजय झा जैसे लोग जो मोदी और शाह के बेहद खास बताए जाते हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। तो फिलहाल इन्होंने जनता दल यूनाइटेड को नमस्ते कर दिए। जेडीयू छोड़ने पर पार्टी के विधायक गोपाल मंडल ने कहा, मैं कांग्रेस में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार था। फिलहाल ये कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। खबर निकल कर आई कि चूंकि
राजीव गांधी की उस दिन पुण्यतिथि थी, इसलिए इन्हें ज्वाइन नहीं कराया गया, लेकिन अभी ज्वाइन करने जा रहे हैं। मैंने दिल्ली में प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सभी से बात की थी। उन्होंने मुझे कल ही पार्टी में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन उस दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि होने के कारण मेरा शामिल होना टल गया। मैंने जेडीयू छोड़ दी है। नीतीश कुमार मेरे मेंटर रहे हैं। मैंने कहा ना, आप ऐसे ही किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते, लेकिन चीजें कभी उनके हिसाब से नहीं हुई। 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा नहीं बनेगी। आप कहेंगे ये छोटी मोटी टूट नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के नाम से अगर आप देखेंगे, कुछ नेता होते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में जाइए तो कुछ नेताओं का अपना एक वजूद होता है। ऐसे ही वजूद में से गोपाल मंडल का जनता दल यूनाइटेड में अच्छा खासा वजूद है रहा। अब तो नहीं, अब तो छोड़ दी इन्होंने। एक के बाद एक इस्तीफे इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि अमूमन बीजेपी के साथ अब कोई राजनीतिक दल या फिर कोई जो बड़ा नेता है, जो अपना पॉलिटिकल करियर आगे के लिए देखता है, वो रहना नहीं चाहता है। खुद अगर उत्तर बिहार के अंदर जाएंगे तो और हालत खराब है। सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी के नेता आश्वासन, बीजेपी के नेता खुद सम्राट चौधरी को लेकर खुश नजर नहीं आते। उनको तो मौका मिले, वह जेडीयू के विधायक एक बार कुछ करके देखें, देखिए बीजेपी के विधायक भी तैयार हो जाएंगे कि हम आपके साथ हैं, हटवाओ सम्राट चौधरी को। ये क्लियर है। खाटी नेताओं को छोड़कर सम्राट चौधरी को जो जिम्मेदारी मोदी शाह ने फरमान के तौर पर दी है, उसे लेकर बिहार में बीजेपी के नेता नाराज चल रहे हैं। हमने खबर दिखाई थी रविशंकर प्रसाद के सामने, बीजेपी के नेताओं ने साफ कह दिया, हम तो जानते ही नहीं है कौन है सम्राट चौधरी। वो तो बाय डिफॉल्ट बन गया, ये शब्द है उनके। तो आप सोचिए सम्राट चौधरी को कितना उनकी ही पार्टी में पसंद किया जाता है। खैर, अब एक एक करके इस्तीफे गिरने शुरू हो गए। नीतीश कुमार मेरे मेंटर, कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले झलका जेडीयू के पूर्व विधायक, लिखा है गोपाल मंडल का दर्द। ये बताया जा रहा है कि भैया नाराजगी इनको लेकर बहुत ज्यादा थी। गोपाल मंडल इस बात को लेकर नाराज भी नजर आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, चूंकि जो नीतीश कुमार के करीबी नेता थे, उनको सबसे पहले गृह मंत्री बनने के बाद साइडलाइन किया गया। जैसे ही गृह मंत्री बीजेपी के कोटे में आया, या यूं कहा जाए सम्राट चौधरी के पास आया, उसके बाद सबसे पहला काम मैंने आपसे कहा था कि कानून व्यवस्था संभालना था ही नहीं। कभी भी बीजेपी का काम बिहार के अंदर कानून व्यवस्था, सम्राट चौधरी का कोई रोक नहीं है। आप ये समझ लीजिए, नहीं जानते। जिस आदमी को अनुभव नहीं है तो नहीं है। जैसे भजनलाल शर्मा को अनुभव नहीं है प्रदेश चलाने का, मोहन यादव को नहीं है प्रदेश चलाने का, नहीं आता इन्हें कैसे प्रदेश चलाया जाता है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। आप आके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से सीख भी सकते हैं एक तरीके से, जो हर फैसले के लिए दिल्ली की तरफ देखते हैं, वो नेता है। तो फिलहाल यहां पर अब एक एक करके इस्तीफे गिरने शुरू हो चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड को लेकर गोपाल मंडल ने जो कहा था तकरीबन 2-2.5 साल पहले, वो सच साबित होता हुआ नजर भी आ रहा है। गोपाल मंडल ने इस्तीफा दिया है। खबर निकल कर आ रही, कई और विधायक इस्तीफा देने जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अगर ये स्थिति बनी तो भारतीय जनता पार्टी में भी सियासी भूचाल आना तय माना जा रहा है। नमस्कार।